दुनिया में अकेले इंसान हैं, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है, और उस चक्कर में आप एक बाजार के लिए काम करे जा रहे हैं। आज तो मैं देखता हूं कि बच्चों के जन्मदिन रहते हैं, माँ बाप छुट्टी पे चले जाते हैं, क्योंकि हम अपना जो व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व उभार जो दिया जाता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वो हमारी कंटिन्यू रहती है। और प्राइवेसी क्यों चाहिए? प्राइवेसी वर्ड का मतलब ही नहीं पता उनको। प्राइवेसी जो होती है वो बाथरूम के अंदर उसको बोलेंगे प्राइवेसी। फ्रीडम और प्राइवेसी, और ये फ्रीडम और प्राइवेसी इतना जबरदस्त बेचा जा रहा है भारत में जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। एक गजब की चीज है मल्टीटास्किंग। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर लूंगा, और इसी चक्कर में हम लोग अपने परिवारों से निकल जा रहे हैं। हम लोग अपने ऑफिस से भी हम लोग कहीं ना कहीं हम दूर चले जा रहे हैं। आज हम लोग मल्टी रोल के अंदर हम लोग अपने आप को मानते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, और यही सब कुछ भारतीय समाज का विघटन कर रहा है। ये न्यूक्लियर फैमिलीज जनरेट कर रहा है, क्योंकि आज पहले जिसको बोलते हैं ना कि जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो जॉइंट फैमिली में इस तरह से होता था कि आपकी कमियां छुप जाया करती थी, आपकी जो लिमिटेशंस होती थी वो उजागर नहीं होती थी। बट आज आपके इसमें एक जो बोलते हैं कि व्यक्तित्व के ऊपर उभार दिया गया है। आपको ये बताया जा रहा है कि आप दुनिया में अकेले इंसान हैं, आपके जैसा दूसरा कोई नहीं है, और उस चक्कर में आप एक बाजार के लिए काम करे जा रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप परिवार से अलग होंगे, जैसे ही आप अपने लोगों से अलग होंगे, आप बाजार का हिस्सा हो जाएंगे। आप बाजार के लिए काम करना चालू करेंगे। आप पहले मकान खरीदेंगे, मकान का सामान खरीदेंगे, टू व्हीलर से फोर व्हीलर से ये वो, और कुल मिला के आप सिर्फ और सिर्फ अपना जो चैन है वो पूरा की पूरा खो देंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से हो रहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखिए ऐसा है, और इसी चक्कर के अंदर हम लोग अपने माँ बाप से दूर चले जा रहे हैं, और हमारे दिमाग में ये भर दिया जा रहा है कि हम मल्टी रोल प्ले कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। बट इससे आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो घट रही है, क्योंकि आपकी भी लिमिटेशन है, आप भी सुपर ह्यूमन नहीं हैं। क्योंकि कैसे है कि हमें ये लगता है कि हम सुपर ह्यूमन हैं, हम कुछ भी कर पा रहे हैं, कुछ भी कर लेंगे। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं रोल्स की लिमिटेशंस हैं, और हम लोगों को जब तक ये समझ जाएगा उतना बेहतर है। नहीं तो हम अपने शरीर को, अपने मन को, सबको हम बीमार करके रख देंगे। सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका व्यक्तित्व उभार जिसको बोलेंगे, या इंडिविजुअल आइडेंटिटी जो हम बोलते हैं, कि वो अगर उभार दिया जाए तो आदमी कमज़ोर हो जाता है। पहले के टाइम पर जॉइंट फैमिली के अंदर बहुत कम खर्चे में काम होता था। आज बहुत ज़्यादा खर्चे के अंदर भी दो लोग जी नहीं पा रहे हैं। तो ये इसीलिए हो पा रहा है, और सुख तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं वो दो लोग जो है हस्बैंड वाइफ, तो वो लोग जो है आपस में इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि सिर्फ खर्चा करेंगे तो सुख मिल जाएगा। नहीं, वैसा सुख नहीं मिलेगा। और इसमें आगे जो चीज़ें हो रही हैं कि न्यूक्लियर फैमिली जब जनरेट हो जाती है तो खर्चों का हिसाब ही नहीं है। खर्चों के साथ में खर्चे तो बढ़ ही रहे हैं, और आप हर काम नहीं कर सकते हैं। जो लोग आज न्यूक्लियर फैमिली मतलब जो अपने माँ बाप से अलग हुए हैं, वो कहीं ना कहीं 5 साल बाद में, 10 साल बाद में उनको ये समझ में आ जाता है कि हमारी जो डिसीजन था वो गलत था। क्यों? क्योंकि हमें उतना आता ही नहीं है। जब हम 25-30 साल में अगर जैसे अलग हो रहे हैं तो हम ये जान जाते हैं 2-5 साल 10 साल में कि हमें इतना आता ही नहीं है। हमें पूरा परिवार चलाना नहीं आता है, बच्चों को संभालना नहीं आता है, हमें पूरे समाज से कैसे लड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, नहीं। और तरक्की भी वही लोग कर रहे हैं जो लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। वहाँ पर आपकी जो क्षमता है उसका विकास होगा, और जो आपकी कमियाँ रहेगी वो छुपेगी। तो जिससे कैसा होगा कि आप सिर्फ तरक्की की तरफ जाएंगे। जो काम आपको नहीं आता होगा वो काम आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती है,
जॉइंट फैमिली में। बट न्यूक्लियर फैमिली में आपको आएगा नहीं आएगा, आपको जमता है, आप सक्सेस होते हैं, आपको तकलीफ होती है, तो भी आपको करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है। तो ये भी हमारे मतलब न्यूक्लियर फैमिली भी जो है ये कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य को आज बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। थैंक यू। इससे भी एक आगे चीज हो रही है, वो है लोनली लाइफ, एकाकी जीवन। अब ये जो तरीका है, ये तरीका ऐसा है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हम लोग जिनको फॉलो करते हैं तो उन लोगों ने हमारे दिमाग में भर दिया है कि आप यूनिक हैं, आपके फिंगरप्रिंट यूनिक है, आप आंखों का जो फिंगरप्रिंट, आंखों का प्रिंट निकाला वो भी यूनिक है। तो मतलब कुल मिला के आपके दिमाग में ये भर दिया गया है यूनिक है। पहले अगर आप एक चीज और देखते थे कि पहले कभी ये बर्थडे सेलिब्रेशन होता नहीं था, है ना। तो बर्थडे सेलिब्रेशन का क्या मतलब है? आप उस दिन पैदा हुए, अरे भाई उस दिन पैदा हुए तो क्या कर लिए? कुछ भी नहीं, कोई बड़ी बात ही नहीं है। और जो पहले जो ऐसा था कि कभी हम राम भगवान या फिर हनुमान जी या फिर छत्रपति शिवाजी, इनकी अगर कोई जो बड़े बड़े महान पुरुष हो गए जिनको हम 500 साल 700 साल से याद कर रहे हैं, उनका अगर हम जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, तब समझ में कुछ आता है। अब ये यहाँ छोटा छोटा बच्चा 2 साल 5 साल 10 साल 25 साल, अभी हमारे ऑफिस के अंदर भी लगभग रोज ही सबका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। बट ठीक है, अब वो सोशल इस तरह से ही हो रहा है तो कर ही रहे हैं। बट उसमें क्या महानता है? उसमें सिर्फ एक ही चीज है कि आपको दिमाग में यह भरा जा रहा है कि आप यूनिक हैं, आप इंडिविजुअल हैं, आप अलग हैं। आप अलग हैं तो आप कमजोर अपने आप बन गए। जब हम जॉइंट फैमिली में होते थे तो ऐसा था कि जैसे 7-8 लोग 10 लोग रह रहे हैं और थाली में अगर सीरा आ गया या कुछ ऐसी मिठाई आ गई तो तुरंत पूछते थे आज क्या खास है ना, सिंपल था। तो फिर बोला जाता था कि अरे हाँ वो उसका कुछ जन्मदिन है या उसको उसके मार्क्स अच्छे मिले हैं या फला कुछ है, बस इस तरह का छोटा सा सेलिब्रेशन होता था। आज तो मैं देखता हूं कि बच्चों के जन्मदिन रहते हैं, माँ बाप छुट्टी पे चले जाते हैं। अब क्या करते हैं उस दिन मुझे पता नहीं है, अब वो बच्चे को भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या, पर उसके दिमाग में ये भरा जा रहा है कि आप यूनिक हैं। और जैसे ही आपके दिमाग में यूनिकनेस अगर भरी जाएगी आप कमजोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एकता में बल है। आपका जो जॉइंट फैमिली रहेगी उसमें बल रहेगा, पर आप अकेले अगर हो गए, और यही अकेलापन हमको जब जवानी में होते हैं तब हम माँ बाप से अलग होते हैं, क्योंकि हम अपना जो व्यक्तित्व जो है, व्यक्तित्व उभार जो दिया जाता है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, वो हमारी कंटिन्यू रहती है। तब हमें लगता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं और हमारे आगे सारे कम हैं, हम ही अलग चलेंगे। रासवाल जब ग्रुप में रहते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लिमिटेड होती है और लाइबिलिटीज भी आपकी लिमिटेड होती है। क्योंकि आज हमें यह भी समझना है कि आज जब हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो हम पर हर एक जिम्मेदारी आती है। इलेक्ट्रिक का बिल भी जो है वो अनडिवाइडेड आएगा आपका अकेले का, पानी का बिल भी अकेले का, रेंट भी अकेला, हर चीज आपको भरते जाना है। और हो ऐसा रहा है कि आप अकेले जो हुए हैं वो सिर्फ 2 आपको दी गई है, फ्रीडम और प्राइवेसी। और ये फ्रीडम और प्राइवेसी इतना जबरदस्त बेचा जा रहा है भारत में जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। लगभग हर परिवार के अंदर से लोग अलग हो जा रहे हैं कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें लोगों से आज़ादी चाहिए, लोगों से अलग रहना है। और प्राइवेसी क्यों चाहिए? प्राइवेसी वर्ड का मतलब ही नहीं पता उनको। प्राइवेसी जो होती है वो बाथरूम के अंदर उसको बोलेंगे प्राइवेसी। इंडिविजुअल कहीं रह रहे हैं, किसी को पता ना चले, उसको प्राइवेसी बोलते हैं। अपनों से अगर प्राइवेसी कर रहे हैं तो उसको प्राइवेसी नहीं बोलते, उसको प्योर भाषा में चीटिंग बोलते हैं। क्योंकि कैसे है कि अगर आप अपने माँ बाप से अगर अलग होके आप प्राइवेसी ढूंढ रहे हैं, अपने पार्टनर से अगर आप प्राइवेसी ढूंढ रहे हैं और आप अपना मोबाइल भी इधर उधर नहीं रख रहे हैं, तो ये प्राइवेसी नहीं है। दिस इज रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ प्राइवेसी। दिस इज प्योरली यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। आप कुछ गलत कर रहे हैं जो आपको अपने आसपास के जो लोग हैं उनको नहीं बताना है। इसका मतलब आप कुछ ना कुछ गलत काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप देखिए, और इसका स्वास्थ्य के ऊपर जरूर असर पड़ता है। बच्चों के बारे में आज हम बच्चों को ऐसी स्कूलों में डाल रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, हमारी क्षमताओं के बाहर भी जा रहे हैं। हमारी सैलरी कहाँ है, हमारी
इनकम कहाँ है, और उससे बढ़कर भी हम लोग आज स्कूल और कॉलेजेस में उनको डाल रहे हैं। ये हम पर एक अलग से दबाव क्रिएट कर रहा है। देखिए ऐसा है कि मैं इस पर दूसरा आपको पैरेलल एग्जांपल दूंगा, मज़ा आ जाएगा आपको, कि अगर आप में से ज़्यादातर जो पेरेंट जो आज 40 या उसके आसपास के हैं या उससे ऊपर है समझो, तो अगर आप देखोगे तो आपकी स्कूल जो है वो बहुत ही छोटी रही होगी, क्योंकि तब तो प्राइवेट स्कूल थी नहीं या कुछ ही रहती थी, मतलब 1% 2%। तो सभी लोग लगभग सरकारी या निम सरकारी, जो महाराष्ट्र में अगर है तो सरकारी या फिर गवर्नमेंट एडेड, यानी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में ही पढ़े थे। और वहां से पढ़कर मराठी मीडियम में पढ़े हो, हिंदी मीडियम में पढ़े हो या इंग्लिश मीडियम में, वॉटेवर, वो पढ़कर अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, बराबर है, और लगभग सभी लोग अपने अपने मायने में सफल हैं, तो मुझे ये बताइए कि कॉन्वेंट में डाल के लंबा चौड़ा फीस भर के और जिस नए एनवायरनमेंट में डाल के जो रास्ते भी आपको पता नहीं हैं, उन रास्तों पे अपने बच्चों को डालेंगे और फिर आप सफलता की कामना करेंगे, तो ये कैसे पॉसिबल है? आज ऐसा है कि आप अगर नागपुर से निकलकर आज अगर आप अमरावती गए हैं, आपको पता है नागपुर से पश्चिम दिशा में अमरावती आता है, पर अपने बच्चे को आप उन रास्तों पे अमरावती नहीं भेजेंगे, आप उसको पूर्व दिशा में भेजेंगे, आप उत्तर में भेजेंगे, दक्षिण, मतलब जो रास्ते आपको पता ही नहीं है उन रास्तों पे अपने बच्चों को भेजने की कोशिश करेंगे, और आप सफलता की अपेक्षा रखोगे कि वो सफल हो जाए, वो अपने गंतव्य पे पहुंच जाए। नहीं, अगर आपको ही अपने रास्ते पे, आपने ही जिन रास्तों पे अपना जीवन यापन किया है, जिस तरह से किया है, उस पर भरोसा नहीं है, और आप बच्चे के भविष्य के ऊपर वो पहुंच जाएगा अपने गोल के ऊपर, नहीं, ये तो आपकी ही कमी है। जिन रास्तों से आप अगर चले हैं उन रास्तों पे अगर आपको यकीन नहीं है, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं बच्चे उन रास्तों पे या गलत रास्तों पे चल के अपने गंतव्य पर नहीं पहुंचेंगे। ये बात हमें बहुत ही गहराई से समझनी है। हम बड़े बड़े महंगे महंगे स्कूलों में डाल रहे हैं, पर वहाँ क्या शिक्षा दीक्षा मिल रही है वो हमें कुछ भी पता नहीं है, और जो पैसा हमें लग रहा है और उन जरूरत को पूरी करने के लिए जो हम पर दबाव बन रहा है, मैं देखता हूं पेरेंट्स लोगों को कि इतना ज्यादा प्रेशर रहता है, और एक ही उनके जीवन में लक्ष्य रहता है कि जो मुझे नहीं मिला वो मैं अपने बच्चों को देना चाहूंगा। अरे बाबा, ये लाइन का मतलब ऐसा है, ये लाइन का मतलब ऐसा है कि आपके पास जो है उसमें बेहतर देने की कोशिश करो। जो आपके पास है ही नहीं, या आप कहीं से खींच तान के या ज़्यादा मेहनत करके लेके आओगे, कहीं कोई उधार ले रहा है, कोई लोन ले रहा है और बच्चों की स्कूल की फीस भर रहा है, नहीं, ये गलत तरीके हैं। ये हम लोगों को एक और नए चक्कर में डालने का तरीका हो गया है। मैं बता रहा हूं कि आज हम हर वो चीज़ कर रहे हैं जो दुनिया में स्कैम है। हमें गिनी पिग्स की तरह चलाया जा रहा है, मतलब गुलामों की तरह। हम तो अपने आप को आज़ाद मानते हैं, बट हम इन विचारों के या इन जो तरीकों के हम आज भी बहुत बड़े गुलाम हैं, और इससे हमें बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी स्कूल में ही पढ़ के ही बड़ा आदमी बनता है या सफल होता है, नहीं। जब आप खुद ही एग्जाम्पल है, मैं यानी फिर आप सोचोगे कि मैं किसी और का एग्जाम्पल दे दूंगा, मेरा दे दूंगा, नहीं, आप खुद ही एग्जाम्पल हैं। आज जितने भी 40-45 के जो लोग हैं, उससे पहले के तो है ही, वो लोग सब लोग ऐसे ही साधारण सी स्कूल में पढ़ के बाहर आए हैं और सफल हैं। तो हमको अपने रास्तों पर भी गौरव करने की जरूरत है कि जिन रास्तों से हम चले, जिन कठिनाइयों से हम निकले, जिन स्कूलों से हम पढ़े, तब जाके सफल हो रहे हैं, तो फिर हमें नए रास्ते खोजने की क्या जरूरत पड़ रही है? वही दाल चावल या वही सब्जी रोटी खा के हम अगर स्वस्थ रह सकते हैं, फिर हमारे बच्चे 400 रुपए का पिज्जा या और भी जो, जब क्या मुझे तो ज़्यादा नाम भी नहीं पता, तो उनको खा के बीमार कैसे हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं हमको अपने रास्ते बदलने की ज़रूरत है और अपने रास्तों पर गौरव करने की ज़रूरत है कि जिन रास्तों से हम आए हैं, जिन खान पान या जिन रहन सहन से हम करके आए हैं, उसी पे हमें चलना चाहिए, उसी पे हमें गौरव करना चाहिए। एक और चीज़ जो हम आजकल कर रहे हैं कि कई सारे जो चीज़ें हम लोग को ज़बरदस्ती करा दिया जा रहा है।
अभी अगर नागपुर का अगर आप ट्रैफिक अगर देखोगे, ये 1.5-2 साल के अंदर, 1 से 2 साल के अंदर ही पूरा बदल गया है। क्योंकि गडकरी जी हमारे यहाँ से है, तो उन्होंने जितनी कोशिश करी थी रोड बनाने की, पुलिया बनाने की, तो वो तो सब कर दिए। पर शायद हमारी बारी थी कि इन रोड को हम जाम करें, क्योंकि कैसे है कि उन्होंने अपना दायित्व पूरा किया, तो शायद कुछ दायित्व शायद हमारे पे भी, नागरिक पर भी आ गया है कि यार ये रोड बन गए, पुलिया बन गई, ये तो ऐसे ही चलेगी खाली पीली, तो कैसे होगा। तो हम लोगों ने बहुत सारी गाड़ियाँ, बहुत सारा 2 व्हीलर 4 व्हीलर इतने ज़्यादा खरीद लिए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि शायद ये पार्किंग करने के लिए नहीं, जाम करने के लिए ही हम लोग, मतलब रोड पर ही अब हम लोग खड़े रहते हैं। कोई भी सिग्नल अगर नागपुर का अगर होगा तो आप देखेंगे 2-3 बार तो रुकना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारा भी अपना दायित्व है। ये मजाक की बात हो गई, पर बात इसमें ऐसी नहीं है। हम अभी जो है, हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या हम ड्राइवर है या क्या हम ट्रैवलर है। हमें अपने ऑफिस में या हमें अपने काम करने के लिए जाना है कि हमें गाड़ी चलाना है। इसका मतलब ऐसा है कि हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना ही बंद कर दिए हैं। मेट्रो बनी है, मेट्रो खाली रह रही है। बसेस तो पूछो ही मत, बसेस की तरफ अगर देखें तो बड़ी मुश्किल से 1-2 आदमी या कंडक्टर तो दिखता है, और 1-2 और कोई दिखता है, 1-2 लोग। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भी उसी आपकी मानसिकता के अंदर डाल दिया जा रहा है कि आपको अगर फ्रीडम चाहिए, आपको गाड़ी रहेगी तो ही आपकी ग्रोथ रहेगी, तभी आपका सक्सेस रहेगा। फिर गाड़ी से 1 गाड़ी 2 गाड़ी, फिर आगे पीछे बड़ी छोटी, लिमिटलेस। तो आपके ये दिमाग में भर दिया जा रहा है, और आप उस चक्कर में ये भी नहीं पता चल रहा है कि क्या आपको बस से अपने ऑफिस पहुंचना है या बस ही चलानी है। कुल मिला के हर आदमी के पास 2 व्हीलर हो गया है। वो किसी से शेयरिंग नहीं कर रहा है, किसी के साथ नहीं जा रहा है, वो अपना खर्चा बढ़ा रहा है। जो काम पहले 10 रुपए के अंदर आसानी से नागपुर में कोई भी जगह से कहीं भी 10-15 रुपए में शायद आप शेयर ऑटो के अंदर या बस में या मेट्रो में जा सकते हैं, बट उसी काम को वो करने का नया तरीका निकाला है कि 50 में करूं। फिर वो बोलता है कि अरे यार तू 50 में कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं 100 में करूंगा, मैं बड़ी गाड़ी लूंगा जिसका 5 का एवरेज हो, किसी का 10 का हो। तो कुल मिला के हम अपना नुकसान कर रहे हैं और अपने पर दबाव क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर हम यूज करना चालू कर दें तो कई सारा पैसा बचेगा। हो सकता है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसलिए यूज नहीं कर रहे, या पर्सनल कोई कंपनी भर रही होगी, या कहीं किसी का आपको कुछ अलाउंस मिलता होगा। अरे पर वो उतनी बड़ी बात नहीं है ना। कल एक्सीडेंट तो वो अनाउंस से रुकेगा नहीं ना। अगर एक्सीडेंट अगर हुआ या कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो वो तो रुकेगा नहीं ना, वो तो आपका ही होगा। इसी तरह से हम लोग, एक और चीज हमारी जो बदलाव आ गई है वो है पानी, पीने का पानी। हम लोगों के दिमाग में, मैं ये जो सारी बातें जो आपको बता रहा हूं, ये ऐसा है कि ये आप बड़ी आसानी से छोड़ी जा सकती है, इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज्यादा असर कर रहा है वो है पानी। और पानी कौन सा? पानी आपका मिनरल वाटर, पानी आरओ का। आप अगर ये पानी पी रहे हैं तो कस्टमर आप 100% किसी ना किसी डॉक्टर के बन ही जा रहे हैं, क्योंकि इन पानी का टीडीएस इतना कम होता है कि आपका शरीर के अंदर मिनरल्स कम होने ही होने हैं और आपका शरीर वीक होना ही होना है। तो हमें सिर्फ यही समझा दे रहा है कि हाइजीनिक है, पैकेज्ड है और मिनरल्ड है, क्या क्या पता नहीं। देखिए, आप सादा पानी पीने की ज़रूरत है, उससे आप स्वस्थ लाभ पाएंगे। बट अगर आप पानी अगर बाजार का पीते हैं या आरओ का या और भी जो तरीके UV ABCD, तो वो पानी पीने से आप 100% बीमार होंगे। और मैं तो यहाँ तक बोलूँगा कि वो जो पानी है वो पॉइजन से कम नहीं है, क्योंकि मैं जो बार बार बोलना चाह रहा हूँ कि हर आदमी अगर बीमार हो रहा है तो कोई ना कोई एक कॉमन चीज तो होगी ना कि जो सभी पी रहे हैं या सभी खा रहे हैं। नहीं तो ऐसे कैसे होगा कि हर आदमी बीमार कैसे हो रहा है? तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो कॉमन चीज मुझे लगती है कि खाने पीने में रहेगी तो वो है पानी। और पानी लगभग सभी लोग जो है, अभी हमारे ऑफिस के अंदर भी लगभग ऐसा समझ लीजिए, मुझे छोड़ के लगभग हर आदमी आरओ वाटर पी रहा है, वो कैंड वाटर जो आता है, बराबर है। तो कुल मिला के ये चीजें को हमको बहुत
छोटी छोटी चीज़ें है। देखिए आज इसमें ये टॉपिक का मतलब ये है कि जो चीज़ें बड़ी आसानी से छोड़ी जा सकती हैं, ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ें आप अननेसेसरी करके आप पर दबाव क्रिएट कर रहे हैं।